कैसे हो आप सब। मैंने आपको पिछली वीडियो फिलर्स पार्ट 2 करवाई थी, जिसमें मैंने आपको कहा था नेक्स्ट वीडियो आपको वकैब के ऊपर बना के दूंगी। ठीक है, तो मैंने वही वीडियो अब बनाई है और मैं इसी वीडियो में आपको वकैब के ऊपर कुछ वर्ड्स बताऊंगी। ठीक है, जिसको हम रूट लर्निंग बोलते हैं। आज हम रूट लर्निंग करेंगे, किस तरीके से हम वकैब का कोई भी वर्ड आ जाएगा और उस तरीके से हम उसको बहुत ईजिली कर लेंगे, क्योंकि हमें कई बार क्या होता है कि वकैब याद करनी बहुत औखी लगती है ना। तो उस तरीके से हम आज करेंगे कि हमें झट से याद हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मेलडिक्ट। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि मेलडिक्ट का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको लास्ट वाले को और इसको हम तोड़ लेते हैं। तोड़ लिया, ये हो गया मेल, ये हो गया डिक्ट। डिक्ट से हमारे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं? सबसे पहले हमें वर्ड बनाने हैं। डिक्ट से हमारा कौन कौन सा वर्ड बनता है? डिक्ट से हमारा वर्ड बनता है डिक्टेशन। डिक्ट से हमारा वर्ड बनता है डिक्शनरी। डिक्टेशन पता है ना क्या होती है? जब स्कूल टाइम में मैम हमसे डिक्टेशन हमारा टेस्ट लेती थी, डिक्टेशन बोलती थी हमें, है ना। तो उसमें हमें क्या मिलते थे? वर्ड्स मिलते थे। उसमें हमें क्या मिलते थे? वर्ड्स मिलते थे। ठीक है, तो डिक्शनरी में भी क्या होता है? यही होता है, सेम, है ना। तो डिक्ट का मीनिंग हमें पता लग गया ना, हमारा क्या होता है? वर्ड्स हो गया। ठीक है, डिक्ट का मीनिंग क्या हो गया? वर्ड हो गया, वर्ड्स हो गया। या और ये क्या कहते हैं? वर्ड्स हो गया, तो ये हमारी टॉक में भी जा सकता है मीनिंग, तो ये हमारा एक्सप्रेशंस में भी जा सकता है। तो ये जो हमारा डिक्ट है, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये सब हो गए, टॉक हो गया, एक्सप्रेशंस हो गया या वर्ड्स हो गया। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। हमने डिक्ट का तो हमने कर लिया, हमारा क्या बचा? मेल। मेल तो आदमी हो गया ना, तो मेल नहीं, हम इसको यहाँ से ऐसे तोड़ लेते हैं। ठीक है, ये मैल हो गया। मैल हमें पता है ना कौन सी होती है? वो गंदी सी होती है मैल, है ना। धूल मिट्टी हर जगह मैल ही मैल, ये वो, है ना, वो चीज़ होगी। और मैल हमारी कैसी होती है? मैल हमारी बैड होती है। कैसी होती है? बैड होती है, गंदी होती है ना ये। तो ठीक है, हमने मेल को भी कर लिया अलग, हमने डिक्ट को भी अलग कर लिया, और हमने इन दोनों के अलग अलग मतलब भी निकाल लिए। निकालने के बाद हमें मिला मेल का तो बैड मिला, इसका हमें मिला टॉक, एक्सप्रेशंस और वर्ड। अब बस बैड टॉक हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये देखो, बैड टॉक को मिला देंगे, बैड एक्सप्रेशंस को ऐड कर देंगे, बैड वर्ड को कर देंगे, तो हमारा ये मीनिंग निकलेंगे। कर्ज हो गया, अब्यूज़ हो गया, इंसल्ट हो गया। ठीक है, बैड वर्ड यूज़ करेंगे तो हमारी मतलब कोई गंदे शब्द यूज़ कर रहा है हमारे ऊपर, हमारी इंसल्ट कर रहा है, वो चीज़ होगी। कोई बैड एक्सप्रेशंस हो गए, कोई हमारे बैड एक्सप्रेशंस कर रहा है तो वो अब्यूज़ हो गया। ठीक है, तो बैड टॉक गंदी बातें कर रहे हैं, कर्ज हो गया, है ना, तो वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट क्या होता है? डिक्ट का हमें पता लग गया ना, डिक्ट का मतलब होता है एक्सप्रेशन या फिर टॉक। प्री से समझ आ रहा है, पहले से। क्या आ रहा है? प्री का क्या मतलब समझ आ रहा है? पहले से। ठीक है, मतलब कोई घटना घटने से पहले कोई बताए कि क्या होगा, या कोई बात होने से पहले कोई बताए कि क्या होगा, पहले से। ठीक है, पहले से को और प्लस टॉक कर दो। ठीक है, पहले से प्लस एक्सप्रेशंस कर दो। प्री का मतलब को हमने जोड़ लिया, डिक्ट के मतलब को हमने जोड़ लिया, इन दोनों के मीनिंग को। ठीक है, तो ये हमारा मीनिंग क्या निकलेगा कि जो भी हमारा घटना, जो हमारी कोई बात होने वाली है, उससे पहले कोई हमें बताए। प्री मतलब पहले से कोई बताए कि ये चीज़ होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रिडिक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रिडिक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बेनेडिक्ट। अब बेनेडिक्ट देखो, डिक्ट का तो डिक्ट का तो हमें पता लग गया ना। डिक्ट का हमारा क्या क्या होता है? डिक्ट का हमारा होता है टॉक हो गया, एक्सप्रेशंस हो गया। ठीक है, बैनी से हमारे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं? बैनी से हमारा बनते हैं, बेनिडिक्ट बनता है, बेनिफिशियल बनता है, बेनिफैक्टर बनता है। ठीक है, ये तीनों हमारे वर्ड्स बनते हैं, और भी कई वर्ड्स होते हैं, बनते हैं। ये सारे हमारे कैसे वर्ड्स हैं? ये सारे हमारे वर्ड्स हैं जो ये हमारे हैं पॉजिटिव वर्ड्स। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव वर्ड्स, और ये बेनिफिट हो गया, बेनिफिशियल हो गया, बेनिफैक्टर हो गया, हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। मतलब ये कैसे वर्ड्स हैं? गुड वर्ड्स हैं, बैड नहीं है, गुड वर्ड्स है ना, पॉजिटिव में है। तो ये हमारे कैसे वर्ड्स हैं? गुड वर्ड्स हैं। तो गुड वर्ड्स को मिला दो और प्लस टॉक को मिला दो, गुड वर्ड्स को मिला दो प्लस एक्सप्रेशंस को मिला दो, तो ये हमारे कौन सा हमारा ये बनता है? ये हमारा बनता है फ्रेज करना, ब्लेस करना। अब किसी के बारे में हम अगर गुड वर्ड्स यूज़ करेंगे तो हम उसकी बड़ाई कर रहे हैं ना, हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, हम उसकी फ्रेज कर रहे हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है, हमने बेनिडिक्ट का भी, हमने प्रिडिक्ट का भी मतलब हमें पता लग गया, हमें मेलडिक्ट के बारे में भी पता लग गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जिनके लास्ट में डिक्ट आएगा, हमें पता लग गया कि हम उन क्वेश्चनों को इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सरकमडिक्ट।
अब सरकमडिक्ट में डिक्ट दिखा तो हमने डिक्ट का मतलब हमें पता लग गया कि टोक हो गया और एक्सप्रेशन हो गए, ठीक है, टोक हो गया या एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। सरकम से हमारे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, सरकमस्टांसिस हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। सरकमफ्रेंस हमारा कैसा होता है, सर्कल में होता है ना, सरकमफ्रेंस हमारा कैसा होता है, सर्कल में होता है, ठीक है। तो सर्कल हो गया, सर्कल प्लस टॉक, सर्कल प्लस टॉक था, ये सर्कल प्लस एक्सप्रेशंस हो गया। मतलब क्या है, सर्कल में सर्कल तो प्लस टॉक क्या हो गया, सर्कल में बात करना, बात को घुमा के कर रहा है कोई, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, सर्कल में बात करना, मतलब टॉक मतलब अपना ये बात जो हम कर रहे हैं गोल घुमा के कर रहे हैं। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, ये देखिए एक सेकेंड, ये लो, ठीक है। अब एक बच्चा है, ये बच्चा बना दिया मैंने क्यूट सा, ठीक है, ये खेल रहा है बैट, बैट ये बना दिया मैंने, ठीक है, भाई हंसना नहीं है, ठीक है, ये मैंने बैट बना दिया। और ये किसी की विंडो है, ये क्या है, किसी की विंडो है, और इसने क्या किया, ये बॉल ली और बॉल जाके बजी इसकी विंडो पे, और ये विंडो क्या होगी, टूट गई, ये विंडो क्या हुई, टूट गई। अब ये जाता है घर, कहाँ जाता है, घर जाता है, ठीक है, घर जाता है, घर ये अपनी मम्मी को मिलता है, इसकी मम्मी जैसे ये बना दी हमने, ठीक है, ये घर जाता है और ये अपनी मम्मी को मिलता है। मम्मी इसको कहती है कि तूने आज कुछ किया, कहता नहीं मम्मी मैं काम कर लेता हूँ, मेरा थोड़ा सा स्कूल वर्क पड़ा है, मैं वो काम कर लेता हूँ, मैं फिर बात करता हूँ। मम्मी इतने में बोलती है नहीं मेरे को तेरे से बात करनी है, तो ये मतलब फिर से बोलता है नहीं मम्मी मेरा कुछ थोड़ा बहुत काम है, मैं अभी आता हूँ, आप बैठो इतना ये वो, ठीक है। मतलब मम्मी की बात नहीं सुन रहा, और मम्मी की बात को वो घुमाई जा रहा है, अपनी बात कर करके घुमाई जा रहा है, बात घुमाई जा रहा है। तो इस तरीके के हम, अगर हमारे आगे कभी इस तरीके की कंडीशन आती है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे सरकमडिक्ट, ठीक है, बातों को घुमा के करना, सर्कल में बात करना। और ये यार हमारा ना पता है क्या होता है, ये ना हमारा नेगेटिव में जाता है, ये हमारा सरकमडिक्ट होता है, ये हमारा नेगेटिव में जाता है, ठीक है। बंदा मेन पॉइंट पे नहीं आ रहा, बस बात अभी नहीं कर रहा, और बस बात को घुमाई जा रहा, घुमाई जा रहा, घुमाई जा रहा, ठीक है, ये चीज़ होगी। सरकमडिक्ट का हमें मतलब पता नहीं क्या। अब हमारे आगे जितने भी डिक्ट के क्वेश्चंस आएंगे ना, डिक्ट के सॉरी वकैब आएगी, उस तरीके से हम उनको झट से कर देंगे, ठीक है, कोई वो बात नहीं है। नेक्स्ट आता है ग्रेस। अब वोकैब में सबसे पहले क्या करते थे हम, कि रूट को देखना, उसे पकड़ना और काम करना, ठीक है, जो हमने पीछे किया, ये रूट लर्निंग थी ना, कि जैसे डिक्ट के बारे में हमने पता कर लिया कि टॉक एक्सप्रेशंस हो गया, फिर हमने जितने भी डिक्ट के क्वेश्चंस थे, मतलब ये वोकैब थी, उसके ऊपर हमने किया और हमने ये सब कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे, हम अगला जो रूट पकड़ेंगे ना वो हमारा होगा ग्रेस। कौन सा होगा अगला हमारा, ग्रेस। अब ग्रेस से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, ग्रेस से हमारा प्रोग्रेस बनता है, रीग्रेस बनता है, कॉन्ग्रेस बनता है, पता नहीं कितने ग्रेस वर्ड्स बनते हैं ना, ये वोकैब बनते हैं हमारे, है ना। तो इसी के ऊपर हम करेंगे। अब ग्रेस, प्रोग्रेस होना मतलब डेवलप होना, प्रोग्रेस होना मतलब डेवलप होना, ठीक है, डेवलप होना। अब इसको हम एक और वर्ड के नाम से भी जानते हैं, कौन सा हो गया, मूविंग फॉरवर्ड। क्या हो गया, मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। ग्रेस का मतलब होता है मूविंग, और प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड। ग्रेस का मतलब होता है मूव करना, और प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड या फिर टूवर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। जैसे ही प्रोसेसिंग, ही इज़, यार ये चल भी नहीं रहा, ही इज़ प्रोसेसिंग टू हीज कार। इसमें जो प्रोसेसिंग है मतलब मूविंग फॉरवर्ड हो गया या टुवर्ड हो गया, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग नहीं, प्रोग्रेसिंग आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा होगा इस तरीके से, मतलब ग्रेस का मतलब होता है मूव करना, में क्या होता है, ग्रेस का मतलब मूव करना, ठीक है। तो ये हमारा था इसका मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं रीग्रेस। रीग्रेस, अब ग्रेस का तो हमें मतलब पता लग गया कि ग्रेस का मतलब होता है हमारा मूव, मतलब मूव करना। री का मतलब होता है अगेन या फिर बैक। जैसे हमने मुझे किसी ने धक्का मारा और मैं पीछे हो गई, अपने ये तो नहीं मैं धक्का मारा और मैं एकदम से आगे ही जाऊंगी, नहीं ना, हम पीछे ही जाऊंगी ना, तो वो वाला बैक यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, ठीक है। री मतलब अगेन। अगेन जैसे हम ये देखते हैं, वी रीड द चैप्टर बट कुड नॉट अंडरस्टैंड एंड सो हैड टू रीग्रेस, ठीक है। मैंने चैप्टर पढ़ा, मेरे को चैप्टर समझ नहीं आया,
और मैंने उसको दोबारा पढ़ा, मतलब रीग्रेस हो गया, ठीक है। रीग्रेस मतलब करना, यहाँ पे अगेन की बात हो रही है, मैंने अगेन एंड अगेन मैंने इसको क्वेश्चन को मतलब चैप्टर को पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा होगा जो, ठीक है, ये जो हमारा रीग्रेस होगा ये हमारा अगेन हो गया, बैक हो गया, मूव करना, अभी दोबारा हमने पढ़ते गए मूव करते रहे, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है डीग्रेस। डीग्रेस क्या होता है? ग्रेस का मतलब हमें पता लग गया ना, ग्रेस का मतलब होता है मूव, ठीक है। अब जो डी है, अब हमने कहीं सुना होगा डीमोटिवेट होना, डिग्रेस होना, या फिर डिक्रीज होना, है ना, डिफ्लेशन होना, डिक्लेरेशन होना, ये सारी चीज़ें हमारी कैसी होती है? ये हमारी सारी चीज़ें होती हैं नेगेटिव में। ये कैसी होती है? सारी चीज़ें नेगेटिव में होती है, ठीक है। मतलब वैल्यू कम होना, मूव करना, मतलब कोई चीज़ है। और ये एक और बात बताऊँ, ये हमारा जो डी है ना, ये हर बार हमारा नेगेटिव में नहीं जाता, ठीक है। डीग्रेस हमारा नेगेटिव है, कुछ के साथ लग के डी, जैसे कुछ, जैसे ये ग्रेस है, ग्रेस के साथ लग के ये हमारा नेगेटिव बन जाता है हर बार। ये हमारा डी, हमारा जो आगे ये है, ये हमारा डी, ये हमेशा हमारा नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो ये वर्ड यूज़ हो रहा है, ये यहाँ पे हमारा नेगेटिव है, ठीक है। मतलब डीग्रेस होना, या फिर डीग्रेस होना मतलब वैल्यू कम हो जाना, ये सारा कुछ हो जाना, वैल्यू डीग्रेस, मूव हो जाना। किस तरीके से मूव कर रहे हैं? डाउन, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये जैसे हमारा वैल्यू कम होना हो गया, इसको हम बोलेंगे वैल्यू कम होना। या फिर जैसे हमारा स्लम्स हो गया, स्लम्स मतलब होना गिरावट होना, नीचे गिरना, जैसे इकोनॉमी इज इन स्लम, हमारी नीचे की तरफ जा रही है इकोनॉमी, ये सारी चीज़ हो गई, ठीक है। तो डिग्रेस का मतलब होता है वैल्यू कम होना, या फिर स्लम्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कांग्रेस। कांग्रेस हमारा सुना है, कांग्रेस क्या होता है? कांग्रेस हमने सुना ही है ना, ठीक है। कौन का मतलब होता है, सॉरी, ग्रेस का मतलब होता है मूव, ठीक है। कौन का मतलब होता है टू मूव टुगेदर, मतलब टुगेदर यूनियन, हमारी हम साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। पर यार एक बात बताऊं कि यहाँ पे जो ये कौन है ना, ये कौन अकेला है तो अलग मीन निकालेगा, ठीक है। अगर कौन किसी वर्ड के साथ, किसी मीनिंग के साथ आ जाएगा तो वो हमारा चेंज हो जाएगा, मतलब मीनिंग ही चेंज हो जाएगा हमारा। किसी वर्ड के साथ अगर कौन आएगा तो वो मीनिंग चेंज हो जाएगा, अगर ये अकेला आता है कौन तो वो हमारा मीनिंग चेंज हो जाएगा। इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो कांग्रेस तो सभी को ही पता होगा क्या होती है ना। तो कांग्रेस में क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? टू मूव टुगेदर, टू मूव टुगेदर। नेक्स्ट हम करेंगे डाइग्रेस। अब डाइग्रेस देखना क्या होता है। डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब होता है दो, ग्रेस का मतलब होता है मूव, ठीक है। डाई का मतलब दो। अब कहते हैं ना बंदा दो राहा हो गया, है ना, डाइवर्ट हो गया, कंफ्यूज हो गया, कैसे हो गया? अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये एक बंदा है, ठीक है, ये जा रहा था, इसके आगे दो रास्ते आए, ठीक है। इसके आगे दो रास्ते आए और ये ना एक रास्ता इसका बंद था, तो इसको यहाँ से जाना पड़ा, तो इसको कहेंगे कि ये डाइवर्ट हो गया, ठीक है, डाइवर्ट हो गया, ठीक है। अगर यही चीज़ आती है कि बंदा था ये, ठीक है, इसके आगे दो रास्ते आए और ये तो कंफ्यूज हो गया, भाई ये हम मुझे जाना किधर है, ठीक है, ये इस रास्ते पे जाए या इस रास्ते पे जाए, तो ये जो कंफ्यूज है यहाँ पे वर्ड यूज होगा, डाइवर्ट वाला यहाँ पे होगा, मतलब दो राह हो गया। तो डाइग्रेस का मतलब हमारा ही हो गया ये डाइवर्ट होना या फिर कंफ्यूज हो गया। डाइवर्ट प्लस मूव, कंफ्यूज प्लस मूव, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी क्या था, ये देखो, टू मूव टुगेदर था, टुगेदर यूनियन थी, प्लस टू मूव टुगेदर प्लस मूव लगाते तो ये हमारा ये बन जाता, ठीक है। इसमें भी यही था, स्लम्स हो गई, मूव कर रही है, किसकी साइड मूव कर रही है? डी मतलब क्या होता है? डाउन, किसकी तरफ कर रही है? डाउन, मूव कर रही है किसकी तरफ? नीचे की तरफ कर रही है, ठीक है। तो ये सारे हम इनको प्लस करते रहेंगे जो हमारे आसपास होंगे उस तरीके से, ठीक है। तो हमारा डायग्रास होगा, डायग्रास का मतलब डाई मतलब होता है दो, ग्रास का मतलब होता है मूव, मतलब इन दोनों का दो प्लस मूव, टू प्लस मूव करेंगे तो इसका मतलब हमारा निकलेगा डाइवर्ट या फिर कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट हम करते हैं ट्रांसग्रेस। ग्रेस का मतलब तो हमें पता ही है यार, इसको तो बताने की लोड़ ही नहीं है बार बार, है ना। ग्रेस हमारा मतलब क्या हो गया? मूव होना। अब ट्रांस क्या होता है? ट्रांस मतलब होता है कि जैसे चेंज होना, ठीक है, मतलब जमी वाला, लाइफ में चेंज हो गया यार, ये देखो लाइफ में चेंज हो गया। अब एक बंदा है, ये एक बंदा है, ठीक है, ये जा रहा था अपने बेटर फ्यूचर की तरफ, बेटर फ्यूचर की तरफ जा रहा था, ठीक है, ये जा रहा था बेटर
बेटर फ्यूचर की तरफ जा रहा था, ठीक है। और क्या होता है कि ये यहाँ जाने की बजाय ना ये साइड मुड़ जाता है, मतलब कुछ और बन जाता है ये बंदा। जैसे ये अपना सोसाइटी से भटक गया, क्राइम की तरफ चला गया, मतलब बिल्कुल तरीके से लाइफ चेंज हो गई हमारी, ठीक है। मतलब बेटर फ्यूचर की जाने की बजाय वो कहीं क्राइम में चला गया या फिर किसी और रास्ते पे चला गया, है ना। मतलब अच्छा फ्यूचर की तरफ नहीं गया, वो गलत जगह पे चला गया। तो इसका मतलब ये होता है लाइफ चेंज प्लस मूव, ठीक है। लाइफ चेंज प्लस मूव को मिलाएंगे, मतलब लाइफ चेंज हो गई है, लाइफ पर आगे की तरफ मूव कर रही है, बट हमारी कैसी कर रही है लाइफ चेंज, सही नहीं। ये हमारा पॉजिटिव नहीं, ये हमारा नेगेटिव होगा। ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा नेगेटिव होगा। प्रिडिक्ट वगैरह हो गया, ये सब हमारे थे कि इनसे हम निकाल सकते थे, बट हम स्टोरी से हमारा नहीं निकलना ना, तो हमें इनको लर्न करना पड़ेगा। जैसे नहीं, जैसे अब देखो, अब ये चलो मैं आपको बताती हूँ। स्टोगी का वैसे मतलब होता है ऑयली फूड, ठीक है। अब ऑयली फूड सोचो अब कौन कौन से होते हैं। ये नहीं कि पिज़्ज़ा हो गया, पिज़्ज़ा तो वैसे ऑयली होता ही नहीं, ठीक है। ये बर्गर हो गया या फिर ये नूडल्स हो गए, चाउमीन हो गई, ये नहीं होती, ये चीज़ें नहीं। जैसे ये हमारा प्योर जो भी ऑयली वाली चीज़ हमारी क्या होती है, छोले भटूरे, है ना। किस किस को पसंद है, छोले भटूरे हो गए, है ना। तो ये हो गया हमारा जीभ वाला इमोजी, ही। ठीक है, तो ये हमारा हो गया छोले भटूरे। जब भी हम छोले भटूरे को देखेंगे ना, तो हमारे माइंड में आना चाहिए इसको स्टोगी बोलते हैं। जब भी हम सबसे ज़्यादा ऑयली चीज़ को देखेंगे ना, तो हम उसको बोलेंगे स्टोगी, क्या, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए इसको, ठीक है। थैंक यू। और मैं आपको जो आगे वीडियोस बनाऊंगी उनमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स हो गया, इसमें मैं आपको रीजनिंग की, मैथ्स की, इंग्लिश की सारी चीज़ों की तैयारी करवाऊंगी। और मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट जो ट्रिक्स होती हैं जिनसे हम बहुत ईजिली क्वेश्चंस को कर सकते हैं, है ना। पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे उसको कर सकते हैं। बिल्कुल न्यू पैटर्न में आपको ये करवा रही हूँ इस तरीके से, प्लीज़ सपोर्ट करना, ठीक है। और थैंक यू, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू। क्वेश्चंस को कर सकते हैं, है ना। पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे उसको कर सकते हैं। बिल्कुल न्यू पैटर्न में आपको ये करवा रही हूँ इस तरीके से, प्लीज़ सपोर्ट करना, ठीक है। और थैंक यू, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।